ढंग से चालू? हमारे भाई साहब अभी अपने कुछ परिचय दे रहे हैं और ये अपने भ्रष्टाचार हमारे देश को बनाने के लिए कुछ टिप्स बताएंगे सभी सभी देशवासियों को। सभी देशवासी अपना सबूत और उसके आधार पर ही काम करें, ऐसे किसी को भ्रष्टाचारी न कहें। तो समस्या हमारे यहाँ बहुत है और हमने समस्याओं को देखते हुए जो हमारे भाई साहब ने जो मुहिम छेड़ी है और इस मुहिम का हम सब लोग मिलकर के सहयोग बनेंगे और इनकी सबकी हमारी जो मजबूती होगी, हमारा एक सहयोग और संगठन होगा। इस संगठन का हमारा मेन उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना, भ्रष्टाचार को हम जगह जगह से मुक्त करना। अगर कोई भी समस्या यहाँ इस तरह की आ रही है तो उसको हमें अवगत कराएंगे, तो हम आगे अधिकारियों से बात करके उस समस्या का समाधान ढूंढेंगे और समाधान कराएंगे। ये हमारा मेन उद्देश्य है। आपने जीवन में क्या क्या संघर्ष किए इससे पहले? संघर्ष जीवन में ये किए मैंने कि जब मैं किसानों की समस्या थी, जैसे घटतोली की बात हुई हमारे रजपुरा मिल में ऐसा होता था कि जीएम थे धन सिंह, उन्होंने यहाँ पर जो इतना जो है भ्रष्टाचार कर रखा था, वहाँ लोगों ने मुझे बताया, मैं आया और मैंने आकर के देखा तो एक प्राइवेट कांटे की पर्ची देखी और एक वहाँ की पर्ची देखी, तो वहाँ लगभग 8 से 10 कुंटल का वहाँ था। मैं वहाँ गया और जाकर के ऑफिस में जब हमारी नोकझोंक हुई तो हमने गुस्से में मुझे एकदम आया और मैंने उसको झापड़ मारा। झापड़ जैसे ही लगा उसके और लगने के बाद तुरंत एकदम वहाँ से जो किसान थे वो सब भाग गए। किसान जब भाग गए, मैंने कि कोई बात नहीं, भाग जाओ। वहाँ से फिर तुरंत डीएम साहब का फ़ोन आया और डीएम साहब ने तुरंत फोर्स भेजी और फोर्स भेजना मुझे उठा के लिया। रात में मेरे को बोला जाता है कि जब मुझे थाने ले जाते हैं तो थाने में मुझसे बोला जाता है कि भाई ये बताओ, तुम इस व्यक्ति ने 600 करोड़ रुपये लगा करके इसको तैयार किया है, आपके पास कितनी संपत्ति है जो आप इससे लड़ लेंगे? तो मैंने की कोई बात नहीं है, मैं ऐसे नहीं लड़ सकता। एक बात बताइए, हाथी बहुत बड़ा होता है, चींटी छोटी सी होती है, लेकिन जब चींटी अपने जब मर रही होती है तो हाथी को भी खत्म कर देती है, ऐसी बात नहीं है। फिर वो एक इंस्पेक्टर साहब थे, बहुत बढ़िया इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने मुझे मेरी पीठ थपथपाई और मुझे वहाँ से जो है बाकायदा घर मुझे छोड़ दिया। ये हुआ। फिर इसके बाद में गांव में भी बहुत सारे हमारे यहाँ के प्रधानों ने बहुत ज़्यादा घोटाले कर रखते हैं, हमने बहुत सारी शिकायतें की। तो शिकायतें करने के बाद वो आज भी मैटर चल रहा है। गांव में कुछ जैसे गरीब लोगों को कोई लोग मारते हैं, हम लोग जाकर के कहते हैं तो दूसरी पार्टी के लोग उनको जो है फर्जी मुकदमे लिखवाते हैं, फर्जी मुकदमों में फंसाते हैं। हम उनका भी संघर्ष कर रहे हैं। तो देखिए, ये हमारी ज़िंदगी एक संघर्ष भरी है और हम यही चाहते हैं कि संघर्ष करोगे तो फल जरूर मिलेगा। हाँ, और कोई बात आपने कहनी हो देशवासियों के संबोधन में? आपने काफ़ी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, हमारे साथ भी लड़ रहे हो, पहले से भी लड़ते आए हो, आपने और कुछ कहना देशवासियों के लिए वो बताओ आप। मैं देशवासियों से यही मेरी विनम्र निवेदन है कि देखिए, जहाँ पर भी भ्रष्टाचार हो रहा हो वहाँ से ये ना सोचें कोई भी व्यक्ति कि अरे इसके साथ हो रहा है मेरे साथ नहीं हो रहा। ये चीज़ भूल जाएं कि उस आवाज़ को उठाने के लिए एकजुट और संगठन के साथ जुड़ें, जिससे कि हमें और हमारे जैसे भाइयों को और सभी लोगों को न्याय मिले। और गरीब लोगों पे इसका मैंने देखा, गरीब लोगों पे इसका बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार का ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसका क्या कारण है कि गरीब लोगों की क्या कमी रह जाती है, करप्शन झेलते हैं बार बार? कि गरीब लोग अपनी बात को कह नहीं पाते, जा नहीं पाते, अपना वो काम छोड़ना पसंद नहीं करते। तो मैं सभी से गरीब लोगों से विनम्र निवेदन हूं कि अपनी आवाज़ को बुलंद करें और हमारे तक पहुंचाएं, हम उनकी आवाज़ बंद करके आगे हम लोग रखेंगे। और कहाँ चोपड़ा जी आओ, आप बताओ। चोपड़ा जी सभी शुरू कर दो। और मेरी एक विनती है कि किसी पॉलिटिकल नेता से हमारे लिए सब पॉलिटिकल नेता, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से है नहीं, किसी नेता वेता का हम लोग ना बुराई करें ना हम अच्छाई करें। हमने भ्रष्टाचार पकड़ना है तो हम अधिकारियों को पकड़ें, ठीक है? बताओ। मैं वीरेंद्र सिंह चोपड़ा, ग्राम राजो, तहसील थाना अनूपसर। मुझे काफ़ी करीब 28-30 साल हो चुके हैं और मैं ज़्यादा तादाद में गरीबों की मदद में ही रहता हूँ। लेकिन कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, समाज में ऐसी बातें हो जाती हैं कि गरीब लोग जो है उत्पीड़न सहते रहते हैं, लेकिन अपनी बात सामने कहने को तैयार नहीं होते हैं। और हमें जब उनकी बातें मिलती हैं तो समाज में जाके हम उन लोगों को बात कहने के लिए तैयार करते हैं, फिर भी वो बेचारे डरे डरे रहते हैं कि कहीं मामला थाने तक ना पहुंच जाए, थाने में पुलिस हमें कहीं
गलत तरीके से जो है बंद ना कर दे या झूठा कोई हमारे ऊपर मुकदमा ना लगा दे, तो हम लोगों को उन लोगों को बहुत बहुत जो है समझाते हैं कि ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, आप अपनी बात सक्षम अधिकारी के सामने रखने के लिए तैयार रहो। और वो लोग आपको क्या निर्णय देते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड है। अगर वो आपको गलत निर्णय देते हैं तो हम जो है आपका साथ देंगे, आपको किसी प्रकार का आपका उत्पीड़न नहीं होने देंगे, ये हमारी धारणा रहती है। और कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि मदद करने के बाद में भी बस वो लोग इतनी देर तक सीमित रहते हैं जितनी देर तक उनकी जो है मतलब हल होता है। मतलब हल होने के बाद में फिर वो लोग जो है अपना किनारा कर जाते हैं, बच जाते हैं और अपने जो छोटे मोटे काम में लग जाते हैं। और यहाँ तक की बात है कि समय बिताने के लिए कहीं भी कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो हमारा तो मतलब ये है कि हम जनता को इसलिए जागरूक करते हैं कि कम से कम जो है अपना काम निकलने के बाद अरे हम लोगों को साथ तो देते रहो, जो आप लोगों की हम और मजबूती से जो है कार्य करें। तो ये चीज़ हमारे अंदर जो है ये पहले से भावना जुड़ी है। और मैं हमारे भाई साहब हैं साबिर खान, मैं इनसे ये कहता रहता हूँ कि आप जितना जो है संघर्ष से काम करते हो, अभी आपने जो मंडी में एक ट्रॉली 3-4 दिन से खड़ी थी मक्का की भरी, और वो अकेले ने जो है मेरी इनकी बात हुई फ़ोन पर होने के बाद में आप वहाँ पहुँचो फटाफट, और इन्होंने वहाँ जाके इस तरीके से टूल पकड़ा कि यहाँ तो कोई कांटे पर कोई आदमी नहीं, आप मंडी सचिव के पास में पहुँचिए और मंडी सचिव को जाके बताइए, और अगर वो आपकी बात नहीं सुनता तो मेरी बात कर लीजिए। फिर भी जो है इन्होंने भाई साहब ने वहाँ इतना जो है हाई हुल्लड़ मचाया, और वो ट्रॉली 3-4 दिन की ट्रॉली भरी हुई वो उसी समय तुली। लेकिन शायद मेरे अंदाज में वो ट्रॉली तुलने के बाद में उस किसान ने लौट के फिर भाई साहब की तरफ करवट नहीं ली। और नहीं इतने बड़े उसमें जो है एक ही नहीं, समाज के 10-20 आदमी 50-40 आदमी ने सुनी होगी कि 4 दिन से ट्रॉली मक्का की नहीं तुली, और भाई साहब अकेले ने जाके उसको जो है चाहे किसी की सपोर्ट से, किसी की ताकत से, आपके लोगों के संगठन से वो ट्रॉली तुल गई। लेकिन 10-5 आदमी तो उस समाज में ऐसे जागरूक हो जाने चाहिए थे, तो उसी समय उन लोगों के साथ आते हैं, तभी तो हमारा संगठन मजबूत होगा, तभी तो संगठन हमारा बढ़ेगा। यही थोड़ी है कि एक आदमी का काम निकला और अपना वो जो अपने घर चले गए, अब कोई जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा, जब तक आप लोग एकत्रित नहीं होंगे, हमारी ताकत कैसे बनेगी? और तब ताकत जब हमारी बन जाएगी तो 1,000 अफसर हमारे सामने अधिकारी आ जाए, वो भी आप जहाँ कहोगे वहाँ जो है बैठेंगे, जहाँ जो कहोगे वो करेंगे, और वो ये समझ जाएंगे कि आगे को हम कोई गलत कार्य न करें। अगर गलत कार्य कर रहे होंगे और कहीं भ्रष्टाचार की कोशिश कर रहे होंगे तो वो भी भूल जाएंगे बिल्कुल जो है का भाई इस तरीके का अब यहाँ जो छोड़ो, पीछे कहीं उनमें जैसी आदतें पड़ी होंगी वो आदतें भी अपनी छोड़ जाएंगे। उन्हें दिख जाएगी कि यह क्षेत्र में संगठन बहुत मजबूत है, और हमें जहाँ जितने दिन हमें यहाँ कार्य करना है उतने दिन जो है हमें यहाँ सही और साफ तरीके से काम करना है, जनता का उत्पीड़न नहीं करना है। क्योंकि यहाँ जनता जो इतनी जागरूक हो चुकी है, जनता का इतना यहाँ संगठन है कि ये हमें जो है गलत कार्य करने को मजबूर कर देंगे, और हम यहाँ इन लोगों के बीच में जो है अपना सम्मानपूर्वक नहीं कार्य कर पाएंगे। तो इसलिए जो है मेरी जनता से यही रिक्वेस्ट है, अपने जो है गाँव में कम से कम जो है ये जनता को जागरूक करें और संगठन को बढ़ावा दें। हाँ ठीक है बाबा, आप बताओ अपना। हाँ हाँ आप आ जाओ। आज के हमारे श्री माननीय जी राजकुमार जी उपस्थित हैं, और हमारे संचालक चोपड़ा जी, मेरी आपको और हमारे भाई और हमारे बुजुर्ग और मेरे साथी भाई मेरी हाथ जोड़ के सबको नमस्कार, राम नाम के साथ सबको। और मैं एक गांव तोरई से हूँ, तहसील रेणुसर, जिला बुलंदशहर, गांव तोरई, और आपका सेवक हूँ प्रजापति, कुम्हार हूँ आपका सेवक। और मैंने तो जब से अपना जीवन समारोह है, मेरे बड़े बूढ़े ने बिरादर की जूती झाड़ी और बस्ती की सेवा करी, लेकिन मैंने आज तक कोई भी ऐसा काम दिमाग में आज तक नहीं। अब इससे भी हम बहुत काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं, यूनियन से सन 88 से जुड़े हुए जी।
लेकिन हमें तो जितने भी संगठन मिलो वो जब हमने उठा कर देखो तो वो बस बेकार ही लिखे, हमें कुछ नहीं। अब कुछ हमारे सहयोगी या में हैं जो हमें सहयोग दे दें गाँव में, उस सहयोग से हमने गांव में वो भी काम करे हैं, काम सीखे, न गलत काम करे और न गलत काम सुनने की। तो मैंने जब भी मदद करी, अभी देखो हमारे एक देशु भाई के में एक चक्कर लगा दियो गांव के ने दलालन ने। बोलो। अब उसके ऊपर एक बकरा को आरोप लगाओ, उसमें पुलिस बुलाई कि मेरा बच्चा में चाकू मार दियो जी। वो पुलिस आ गई और जहाँ उससे पूछी गई कि हाँ भाई कहाँ है तेरा बच्चा जो चाकू मारो है, अब वह बच्चा लिया हो। वो बच्चा जैसे ही वो पानी पिवा रही है और बच्चा में वहाँ ने जो फुंकार मारी तो वो बच्चा बकरा को वो भर को लकड़ी नहीं है तो वह की पहुँच के बाहर उड़ गए। तो इसी वजह पे उसने रिपोर्ट कर रही जाता है उन्हें कि मेरे बच्चे को चाकू मार दिया। पुलिस आ गई थी, पुलिस जब उसने बुलाया वो कहे अरे भाई कहाँ है तेरे बच्चा को जो चाकू मारोगा। और वो बच्चा उठा के लिया लेकिन अरे ये है बच्चा जो तेरे बालक के चाकू मारोगा। कि नहीं बकरा है। अरे बहन के नालायक, उसको धमकाया डांटो, धमका धमकी से कर कर आके चले गए। अब उसने करो दूसरे दलाल को फोन, उन्हें कि यार ऐसे ऐसे बात है भैया और हम तो या बच्चा के बारे में पैसा और उतर गए। उन्हें कहा अच्छा मैं आया हो अभी। और वह चक्कर में आता नहीं है, वो मोटरसाइकिल चोरी की लगा दे, वो मोटरसाइकिल चोरी की लगा दे तो ये चोरी की मोटरसाइकिल। अब साहब उन्होंने जब मोटरसाइकिल चोरी लगाई तो उस बसंती ने चोपड़ा जी को फ़ोन करो, उन्हें की ऐसे ऐसे बात है। इन्होंने कही अरे तू भगत जी के दोहरे क्यों ना पहुँची, तू हम पे को फ़ोन कर रही वहाँ पहुँचती। तू रात के 8 बजे मेरे दोहरे पहुँची, बाकी समस्या सुनी, चल तू घर, मैं सवेरे को आ रहा हूँ। मैंने बाई के घर पहुँच गए और 4 सैन्य ले गो। जब वहाँ 4 सैन्य ले गए हम पहुँच गए वहाँ, हमने वहाँ की समस्या सारी पूछी। हमने की जी एक बुढ़े नौरंग गुरु जी वहाँ बैठे हुए हैं, तो मैंने की जी वो नौरंग जी ईमानदारी से बताना आप बुजुर्ग हैं, ये गाड़ी चोरी की है। अरे कहा ना भैया चोरी की ना है, मैंने तो कल भी जो पुलिस आई मैंने नहीं कहा ये चोरी की ना है, तो ब्याज मिली है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। अब मानने को तैयार नहीं है तो मैं अच्छा जी नहीं माने वो कहना अच्छा भैया अब बसंत की पता क्या हो अजी के वो उन्होंने FIR कर दी है और वो उन्हें 10,000 मांग रहे और वो 5,000 में फैसला कट गो। तो मैंने तुम्हारे या मारे गई धोरेगा। मैंने अच्छा दलालन ने मतलब दलाली के टाइम उन्हें कहीं ना मिली तो तू मिल गई। अब मैंने एक काम कर, अब हम यहाँ बैठे अब तू बुला ले, अब तू बुला ले हम। अब साहब वो इतने ही बार लौंडा पे फोन आ जावे। अरे भाई कहाँ है, क्या बात है, क्या बताओ। पुलिस वो मांग रही है रुपया। यार मैंने जो जवान करी का ही करी, वो पैसा लेके आ जाए जल्दी। हमने की रे कि मिलकर का बात है कि ऐसे ऐसे वो फ़ोन कर रहे हैं कि अभी पैसा लेके आ जा। मैंने एक काम कर न्यू कह दे उन्हें कि पैसा घर तैयार धरे और तू आ जा और पैसा ले जा फटाफट। मैं तू बोल तो दे यार हम यहाँ बहुत जने बैठे हैं। और उन्होंने सीधी कहती कि हाँ भाई आ जा पैसा ले जा, पैसा तैयार धर ले। आई क्यों ना जाए। और जब हम देखे हम वहाँ बैठे हुए सब पकू का रखा गो। उन्हें कि यार यहाँ तो भगत जी बैठे। अरे भैया मैंने की अरे बेटा आ जा। यार तुम तो ये बढ़िया आदमी हो, सही आदमी हो, पर यार एक बात बताओ ये बच्चे गरीब बच्चे हैं, ये बेचारी रात दिन मजदूरी करें मेहनत करें और ऐसे बात सही ना हो तुम्हारी है। क्या गाड़ी चोरी की है। अरे देख लो मैं जब भी कह रहा हो और याना भांग बो गई, याना भांग बो गई और दुनिया भर की पंचायत जोड़ ली और उन्हें बात खराब कर दी। मैं बोलूँ भैया बात कौन सी खराब होगी, तू बतावा बात है, हम का टाइम बैठे हैं। मैंने काम कर अजी के वो जवान है और वो बात रुपया के है और वो रुपया मंगा रहे हैं मुँह पर। अरे मैंने एक काम कर भाई सबको सुन, वो पुलिस को फ़ोन कर ले और यूँ कहते कि तुम्हें
पैसा ले जाओ, पैसा तैयार रहेगा, बिल्कुल कर दो, तुम वही फोन करो और पुलिस आ जाएगी, पैसा दे देंगे आपको। अब साहब वो लगा तो फोन और झट निकल गए, ना उनने पुलिस आई ना फोन करो। अब दूसरो दलाल भेज दियो हो, जब दूसरो दलाल भेज दियो, आए कि नहीं गाड़ी पर आए, एकदम आएगा खड़ा हो गया, राम राम, अरे भैया आ जाओ भैया, आ जाओ, बैठो। तो वो उसको क्या बोला, उठाओ या रखते हैं नहीं कटवा लो, इसे बढ़ाओ मत ही अगाड़ी को, इसे बढ़ाओ मत ही ना, इसे ही काट दो। मैंने भैया कैसे काट दें? कि तुम एक काम करो, जा देना तुम 1000 रुपया दे दो, अयो तो यहाँ को ही कट दो, कुछ नहीं। जब बोले 1000 की, मैं बोलो 1000, अगर हमने 1000 भी तो को पैसा दे दिए और हमने तो को 50 भी रुपया दे दिए, तो हमारी गाड़ी चोरी की हो गई, हमारी गाड़ी चोरी की हो गई। या को मतलब रे तुमको शर्म लिहाज नहीं दी, नालायक को मैं दलाल हो, ये बेचारी दर दर की ठोकर मारी खड़े, ये अपनी नौकरी करे हैं, और जो तुम बहन जो दलाल उन पैसे रुपये में खा रहे हो, है तुम्हें शर्म लिहाज की। मैंने एक बात बताऊँ, अब तू और वो दोनों जने अब पुलिस को फोन करता अभी बुला लो। बोलो, बताओ, हो गया आपका हो गया? हाँ मेरे तो हुई वो, हाँ ठीक है। मैं उस बात है एंड में कहनी चाह रहा हूँ कि देखो साथ दो तो किसी गरीब को साथ दो, और बात तो भती लंबी है, लेकिन बस हमारी यही सच्चाई है कि बस ईमानदारी से बात रखो। हाँ प्रदीप भाई बताओ, तुम भी अपना बताओ, कुछ तो बताओ, इनको अनुभव बताओ अपना, प्रदीप भाई। जब नए बालक सच्चा रहे तब क्या करें? मेरा नाम प्रदीप कुमार, गांव कल्याणपुर रमनका देवी के पास से हूँ, और मैं भी गरीब लोगों के हित में हमेशा से रहा हूँ। अभी 3 महीने पहली बात है, एक परिवार हमारे गांव में धोबी परिवार बसता है, और दबंग लोगों ने उनका रास्ता बंद कर दिया, दीवार लगा दी कि हमारे बेनामा की ज़मीन है ये, हम रास्ता नहीं देंगे इससे। वो लोग मेरे पास आए, उन्हें लेकर डीएम साहब के यहाँ में गया, डीएम साहब से उनके रास्ते की आदेश तत्काल में लाए, पर हमारे यहाँ प्रशासन, पुलिस प्रशासन, दलाल लोगों ने बिल्कुल खरीद रखा है। रास्ता तो मिल गया, पर अभी दीवार पूरी नहीं हटी है, रास्ता 8 फुट का मिल गया ये। और ये दलाल लोग भी हम ही में से हैं, ऐसा नहीं है कहीं से बाहर से हैं, ये बढ़ावा हम ही लोगों ने दिया है। हर काम पैसे से 2000, 5000, 10,000, और अगर हम ही लोग ये सोच रहे हैं कि हमें पैसे से कराना ही नहीं है, इससे ऊपर वाले अधिकारी से मिलें तो ये भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। हाँ सब बताओ साबिर जी आप। खड़ा तो है भैया को ले जा सर, जो भैया इसके साथ चले जाना है। अरे यहीं बाजार में राजकुमार चौधरी। वो ऐसा माले बने ना, शाम रोटी मिली ना सवेरा मिली। जोर से बोलो, अरे जोश होना चाहिए, आधी लड़ाई तो आधी लड़ाई जोश से। एक परोपकार आदमी है, और जब परोपकारी हो जानते हो, परोपकारी का काम है परोपकार करना, किसी के साथ में मदद करना। हमें अपना हक, कोई हमारा हक दे या ना दे, हमें अपना हक देना। ये और तो सब बात कहानी बहुत हो गई, ऐसे बहुत काफ़ी हमारे सामने काम आते रहे, करते रहे। एक मैं सभी भाइयों को एक मिसाल तौर पे, एक मैं जो एक दोहा रूप में जो प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक कोई ना ही राजनीतिक बात है, एक कर्तव्य के पीछे और परोपकारी के पीछे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। एक मिसाल ये है, जहीराबाद किसी बनी में एक हंस और हंसनी उड़ के जा रहे, शेरनी बैठी ही गाड़ी लाए हो? और उसके बीच में बकरी। हाँ ये सब शेरों के बीच में बकरी बैठी।
हरिवंश सिंह ने पूछी बकरी से कि भाई क्या माजरा है। बकरी ने जवाब दिया कि किसी पे एहसान कर, किसी पे एहसान कर। उनके दिल में ही आ गई, जैसे हमारे जो राजकुमार चौधरी नेताजी हैं, ये किसी की इसी खोज में रहते हैं, मैं किसी आदमी की मदद करूं। तो इसी खोज में वो निकल दिए। उन्हें जब देखा दरिया में एक सूअर का बच्चा बहता हुआ जा रहा है, उन्हें कही भाई बच्चा है, किसी का इसे दरिया में से निकाल दो। जब उनने जो बच्चा निकाला तो जब उसे लेके उड़े, तो जब बच्चा छोड़ा साफ जगह में, तो उन्हें जब अपने पर देखे तो उनके उस सूअर ने पर खा लिया। बोले भाई हमने तो एक एहसान करा है, इसने तो हमारे जो उड़ने वाले पर है वो भी पर खा लिए। फिर उस बकरी से कही कि भाई हमने तो एक एहसान करा है और हमारे जो पर खा लिए। क्या मेरे भाई तेने एहसान इंसान के संग में न करा होगा, कोई सूअर होगा। तो ज़्यादातर मैं आपसे सभी से मेरा यही कहना है कि भाई कि हमें जो सभी सज्जन न मिले, सूअर भी मिले, जो हम उनका जो काम करवाएं फिर हमारी मुल्क खबर ना लेती। तो ये मेरा परोपकारी है, हमारा काम है परोपकार, परोपकारी करते रहो। हर चौधरी परोपकार करते रहे, हम उनके साथ हैं, संघर्ष करते रहे, हम उनके साथ हैं। चलो भाई बोलना पड़ेगा। माननीय बाहर से आए हुए हमारे समस्त पदाधिकारी और हमारे साथी, यूनियन कोई सी सही, कोई सा संगठन सही, हर संगठन भ्रष्टाचार को खत्म करने के उद्देश्य को लेकर बनता है। और अगर ऐसी कहानियां सुनाई जाएं कि मैंने क्या करा, उसने क्या करा, तो शायद शाम हो जाएगी। क्योंकि लंबी उम्र है, पता नहीं जीवन में कितने मोड़ आए, सभी समस्याओं के समाधान हुए, किसी में डिफीट खाई तो किसी में जीते। नरेंद्र गए नहीं उसके मेरा साथ, कहने का मतलब गए नहीं ये उसके है कि संगठन को कहाँ मजबूत करके कहाँ तू एक चित होकर और जब काम करोगे तो कामयाबी 100% मिलेगी। अच्छा, अभी सबसे पहले बात आई कि गरीब लोगों के साथ ही भ्रष्टाचार क्यों होता है। उसका एक मेन कारण है जो हमारे राजकुमार जी ने पहले ही बता दिया कि लाखों में, कई लाखों में थाने बिके हुए हैं। अब 5 लाख एक थाने से अगर एक महीने में जाए तो इनकी तनख्वाह कै लाख बनेगी, लगाओ हिसाब। अगर 5 लाख प्रति माह एक थाने से रिश्वत जाए तो तनख्वाह इनकी कितनी हो गई। तो ये तो छोटे को हनेंगे और बड़े से डरेंगे। क्यों? मेरा आदमी रिश्वत ना दे। रिश्वत कौन दे? शाम को बेचारे ने मजदूरी करी है और 500 रुपया जाके यहाँ मजदूरी के भाई के लेके एक सिपाही को दे दे। एक बहुत छोटा सा किस्सा, ज़्यादा टाइम नहीं लगना। क्या एक हमारे गांव का लड़का शिकारपुर एक पुलिस वाले ने स्कूटर पर पकड़ लिया। क्या तो अपना हेलमेट दिखा के साहब ये रहा हेलमेट, लाइसेंस दिखा के ये रहा लाइसेंस, गाड़ी के कागज दिखा के ये रही RC। क्या था 20 रुपये दे, अब 20 रुपये दे। क्या भाई अब 20 रुपये काय बात के? क्या 3 लाख पूरे दे के आए हो तब भर्ती बहेंगे। 20 रुपये या बात के तो नालायक की तुमसे ये पूछो कि 20 रुपया इकट्ठे कर 3 लाख की पूर्ति कर रहे हो। तो ये भ्रष्टाचार तो यहाँ से स्टार्ट होता है। एक बात अगर जड़ से लो वो ये आपने देखी ना कि वो 8वां पुत्र जो भागवत में बताया कंस के लिए कि इधर से गिनो तो वो 8वां और इधर से गिनो तो ये 8वां। तो अगर ऊपर जाओ तो भ्रष्ट और नीचे आ जाओ तो भ्रष्ट। कहीं से भी गणना करो भ्रष्टता तो है। अब ये खत्म कैसे होगी? इसका खत्म का तरीका तो एकजुट है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं।
मेरे साथ भी कितने भ्रष्टाचार हुए हैं, और डीएम भी मतलब उसमें चुप लगा गए। अपने एक लेखपाल के लिखे को डीएम भी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। एक नाली पर लेखपाल ने ये रिपोर्ट करी कि नाली तोड़कर खेत में मिला दी है, और नाली आज भी वो पक्की है, मायावती के शासन में पक्की बनी हुई है। यहाँ से हमें 1,71,000 जुर्माना पड़ा। हमने डीएम साहब के यहाँ अपील करी। डीएम साहब ने कही कि आपकी अपील बलहीन है। बलहीन क्यों है कि डीएम साहब बेचारे हुए तो कचमो मिल गया है ना, यहाँ रिश्वत मिली ना वहाँ रिश्वत मिली। 1,71,000 हमें जमा करनी पड़ेगी, पिछले वर्ष हो गया है। तो भ्रष्टाचार तो ये शुरू से आखिर तक है। अगर हमारे पास 100, 200, 500 आदमी की एक टीम है और मजबूत टीम है तो हम भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। अब टीम में क्या होता है कि आज एनजीओ में आ गए हम के आदमी आए, जबकि कम से कम 200-250 आदमी कम से कम आने। अगर मान लो तहसील के प्रत्येक गांव से एक आदमी भी आए तो मालूम है कितनी जनसंख्या? 144 आदमी। अगर एक एक गांव से एक ही आए तो 144 आदमी बनेंगे। तहसील में तो जगह भी ना 144 बिठाने की है? तो मेरा मतलब कहने का ये घूम फिर के वही संगठन को मजबूत करो। और संगठन में अब मैं अपनी थोड़ी सी एक राय और देनी चाहूँगा कि संगठन मजबूत कैसे हो। जब आज राजकुमार जी आ गए, हमें सुबह मालूम पड़ी, हम भी आ गए। चोपड़ा जी का हमें फोन कर, चोपड़ा जी बोले कि ऐसे बात है, हम आ गए। और हम फोन ना करें तो हम भी एबसेंट थे। तो सबसे पहले तो हर तहसील की एक पदाधिकारी इकाई बनाई जाए। हाँ? एक तहसील की पदाधिकारी इकाई बनाई जाए, जो पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझे और वो ये प्रयास करे कि सब मुझे ये अपना संगठन चलाना है। जैसे पहले इनके बीना के यहाँ एक यही एनजीओ की मीटिंग भई, तो मैंने वो वहाँ भी यही बात रखी कि पहले पदाधिकारी इकाई बनाओ। तो सबसे पहले हमें उन्होंने तहसील अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दो, लेकिन प्रमाण पत्र आज तक भी नहीं है। कौन से बलबूते पर लड़ाई करें भाई? एक हमारे पास रसीद तो हो जिसके बलबूते पर लड़ाई करें। और लड़ने भिड़ने की तो ये बात है कि मैंने तो जब कितने बार पुलिस वाले पीटिए, जब कितने बार पुलिस पीटे तो कोई हंसी खेलना है, सक्षम होना चाहिए आदमी, तो कोई परेशानी भी नहीं है। अब ये पुलिस वाले तो भ्रष्ट हैं, इतने भ्रष्ट हैं कि ये भी ना करेंगे तब हम पिटे, और क्यों पिटे और किसने पीटे। ये तो इनकी ऑटोमेटिकली जब बात भूल जाए तब ये हमारे खिलाफ FIR करें कि साहब हम पीटे। और फिर मैं यही कहूँगा कि ये अपनी पदाधिकारी इकाई नियुक्त करें, तहसील अध्यक्ष, तहसील उपाध्यक्ष, उसका सचिव और ग्रामाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, यानी जब पूरी इकाई होगी तो चारों तरफ से अगर एक एक पदाधिकारी 2-2, 3-3 आदमी जोड़े तो बहुत आदमी जुड़ जाएंगे। इसके साथ जय जवान जय किसान। आओ कुछ तो कुछ भी इस बात से कोई मतलब नहीं, जो तुम्हारे पर्चे दो। भैया सबको नमस्कार, छोटे बड़े हूँ। और भैया हम देखो 10 आदमी 10 गाँव निकलते हैं जी, और हम 2-2 भी आदमी हम लाएंगे जी, तो हम कैसे कम करेंगे? बिल्कुल। कोई 2-2 आदमी अपने पास आ जाए, भाई खुलकर मदद करो, हम पर जाके हम खून कर दोगे भैया, हम तो वही टाइम तैयार। ये ना कि चोपड़ा जी ना मैं ना हूँ जी, सबका साथ हूँ अपने गांव को नाम और सबका संग हूँ। और भैया मोबाइल इतनी बात है, अपने गांव को नाम बताओ। राम शेरपुर, तहसील अनुशहर, थाना अनुशहर। तो भैया सबके साथ और पिताजी है ना, है? न बगैर पिता को आओ। बहुत बढ़िया।